तो चलिए आज डाइसेक्ट करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के सैंपल पेपर को। मतलब इसके हर एक पहलू पर, हर एक डिटेल पर नजर डालेंगे। अच्छा सोचिए, सामने 33 सवालों का लंबा चौड़ा केमिस्ट्री का पेपर रखा हो तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है ना? ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने कहा, आज हम इस पेपर का एक तरह से कह सकते हैं पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ताकि हम समझ सकें कि हर सवाल के पीछे की सोच क्या है, पेपर बनाने वाले ने क्या सोचकर ये सवाल डाले हैं। तो ठीक है, अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का पहला रूल क्या है? उसका ब्लूप्रिंट समझना, मतलब उसकी पूरी बनावट को जानना। ये जो टेबल है ना, ये समझ लीजिए पेपर का पूरा डीएनए है। 5 अलग अलग सेक्शन हैं। सेक्शन ए को देखिए, 16 सवाल, सब एक एक नंबर के, मतलब 16 मार्क्स यहां से। और फिर सीधे सेक्शन ई पर आइए, सिर्फ 3 सवाल, लेकिन हर सवाल 5 नंबर का, यानी 15 मार्क्स। तो यहीं से समझ आ जाता है कि किस सेक्शन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए के साथ। इसे मैं कहता हूं द मल्टीपल चॉइस गॉन्टलेट। मतलब एक ऐसी रेस जहां स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है। देखिए, इस सेक्शन का असली मकसद है आपकी स्पीड और आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करना। यहाँ बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं, बल्कि ये देखा जाता है कि आपको पूरा सिलेबस कितना याद है और आप कितनी तेजी से फैक्ट्स को रिकॉल कर सकते हैं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि एमसीक्यूज मतलब बस ABCD में से एक चुनना है। बिल्कुल नहीं। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, जैसे ये मैच द कॉलम वाला। यहाँ पर आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, जैसे रिएक्शंस को, उनके टाइप से सही सही मिलाना होता है। फिर आते हैं असर्शन रीजन वाले सवाल, जो अक्सर सवाल 13 से 16 तक होते हैं। ये थोड़े ट्रिकी होते हैं। ये सिर्फ ये नहीं पूछते कि आपको क्या पता है, बल्कि ये आपकी कॉज एंड इफेक्ट वाली समझ को परखते हैं। मतलब जो असर्शन दिया है, क्या रीजन उसे सही सही एक्सप्लेन कर रहा है? बस यही है सारा खेल। इसके अलावा आपकी विजुअल स्किल्स भी टेस्ट होंगी। आपको केमिकल स्ट्रक्चर्स पहचानने पड़ेंगे। जैसे इस सवाल को देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को पहचानना है। तो यहाँ रटने से ज्यादा विजुअलाइजेशन काम आएगा। तो ये तो हुई सेक्शन ए की बात। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी और सी की तरफ, जहाँ सिर्फ याद रखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ ज्ञान को अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से समझ लीजिए गियर चेंज होता है। एग्जाम अब रटने वाले मोड से निकलकर एप्लीकेशन मोड में आ जाता है। ये सेक्शंस बी और सी असल में पेपर का दिल हैं। यहाँ आपको कोर कॉन्सेप्ट्स को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं। और ये दोनों तस्वीरें इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। देखिए, एक तरफ है एक एनर्जी डायग्राम, जिसे बस इंटरप्रेट करना है, समझना है, और दूसरी तरफ है एक पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म, जहाँ हर एक स्टेप की गहरी समझ चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लेवल कैसे बढ़ता है। अब जैसे ऑर्गेनिक कन्वर्जन वाले सवाल आते हैं, जैसे सवाल नंबर 19। इनको ना एक पहेली की तरह देखिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए। स्टेप 1, आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल क्या है? स्टेप 2, आपको बनाना क्या है, यानी आपका टारगेट क्या है? स्टेप 3, अब सोचिए वहां तक पहुंचने के लिए बीच में कौन कौन से रिएक्शन लगेंगे, और बस स्टेप 4 में फाइनल जवाब लिख दीजिए। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन डी की। ये वो हिस्सा है जो किताबों की केमिस्ट्री को असल दुनिया से जोड़ता है। यहाँ रट्टाफिकेशन बिल्कुल काम नहीं आने वाला। ये सेक्शन आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को टेस्ट करता है। मतलब क्या आप एक दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर, उसे समझकर, उसमें छिपे केमिकल प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ सिचुएशन पर लागू कर सकते हैं। जैसे एक केस स्टडी शुरू हो सकती है इस कंडक्टिविटी मीटर से। आपको इसके बारे में एक पैराग्राफ दिया जाएगा और फिर जो डेटा इससे मिलता है उसे एनालाइज करने को कहा जाएगा। इससे ये पता चलता है कि लैब के टूल्स और थ्योरी असल में कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए पेपर के आयरन EDTA पैसेज से ये लाइन देखिए। फूड फोर्टिफिकेशन एक सिद्ध, सुरक्षित और लागत प्रभावी रणनीति है। ये लाइन सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये दिखाती है कि केमिस्ट्री का हमारी सेहत और समाज पर कितना सीधा और बड़ा असर पड़ता है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन ई। ये असली चुनौती है, जहां आपके सारे ज्ञान को एक साथ परख लिया जाता है। ये है पेपर का ग्रैंड फिनाले। यहाँ जो 5 नंबर वाले सवाल होते हैं ना, वो आपसे अलग अलग टॉपिक्स की जानकारी को एक साथ जोड़ने की मांग करते हैं। ये असल में आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट है।
एक ही सवाल के अंदर आपको ग्राफ भी समझना होगा, उससे इक्वेशन भी बनानी होगी और फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। जैसे सवाल 33 को ही ले लीजिए। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन से जुड़ा ये ग्राफ है और इसी के बेस पर आपको कैलकुलेशन भी करनी है। और इन सवालों का दायरा बहुत बड़ा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन से लेकर बायोमॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तक कुछ भी पूछा जा सकता है। सवाल 31 और 32 इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। एक ही सवाल में कई छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो ठीक है, हमने पूरे पेपर का पोस्टमार्टम तो कर लिया। अब सवाल ये है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है, मतलब सक्सेस का रास्ता क्या है। तो सार ये है, सेक्शन ए के लिए फंडामेंटल्स को इतना पक्का कर लीजिए कि स्पीड बन जाए। सेक्शन बी और सी के लिए मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग की खूब प्रैक्टिस कीजिए। सेक्शन डी के लिए अपनी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर काम कीजिए। और सेक्शन ई के लिए अलग अलग चैप्टर्स को लिंक करना सीखिए। और सबसे ऊपर टाइम मैनेजमेंट, ये मत भूलिएगा। तो अब जब पेपर का पूरा ढांचा सामने है, एक सवाल खुद से पूछिए, वो कौन सा एक कॉन्सेप्ट है जिस पर आपको एग्जाम से पहले महारत हासिल करनी ही करनी है। इसका जवाब आपकी तैयारी को एक नई और सही दिशा देगा।